अपोजिशन लीडर से पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती इजलास से बाहर आने पर सहाफ़ियों के सवालात। शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती के इदारों की ब्रीफिंग के बारे में कहा कि तमाम ब्रीफिंग्स इत्मीनान बख्श और जामे थी। इन कैमरा इजलास की ज़्यादा तफसील नहीं बता सकते। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी हमारे सवालात के जवाब दिए हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि अड्डे देने से मुतालिक सब कुछ वाज़ेह है। शाहिद खाकान ने कहा कि पाकिस्तान महफूज है, अलबत्ता ब्रीफिंग्स होती हैं जिन्हें बस सुना जाता है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को शिरकत की दावत ही नहीं दी गई। ब्रीफिंग कश्मीर के ऊपर और अफगानिस्तान के ऊपर और इंटरनल सिचुएशन के ऊपर अब तक की मीटिंग से मुतमईन जी चल रही है। बाजवा साहब ने भी कोई जवाब दिए आप लोगों के सवाल? जी बिल्कुल दिए। ये जगजैती है ना यार, सारी दो हाउसेज के लोग बैठे हुए हैं, 100 के करीब लोग हैं, इससे बड़ी यकजहती क्या होगी। चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के लिए, बड़े खारजा पॉलिसी में चैलेंजेस हैं, बॉर्डर्स में चैलेंजेस हैं, उन सब पर बात हुई है। ये हल का फोरम नहीं है, हकायक रखे गए हैं, सोच रखी गई है, ब्रीफ किया गया। पार्लियामान के जो मेंबर हैं, हुकूमत भी है, अपोजिशन भी है, वो उसके मुताबिक अपने राय देगी। प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने इसका इजलास का बाईकाट किया, तो आपकी तरफ से ज़ाहिर है हुकूमत आपकी या नून लीग की, तो उनको मैं दावत नहीं थी। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती इजलास से बाहर आने पर सेनेटर सैयद यूसुफ रजा गिलानी को भी सहाफ़ियों ने घेर लिया और उनसे सवालात किए कि कौमी सलामती इजलास में सियासी और फौजी क़यादत के दरमियान किन अमूर पर बातचीत हुई और क्या मामला तय पाए। इस पर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि तमाम अहम मामलात पर इत्तिफाक वक्त की अशद ज़रूरत है। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती इजलास से बाहर आने पर सैयद यूसुफ रजा गिलानी को भी सहाफ़ियों ने घेर लिया और एक के बाद एक सवालात उनसे किए जाने लगे। कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है। अहमद मंसूर हमारे नुमाइंदे इस वक्त में ज्वाइन करें, उनसे मजीद बात करेंगे। अहमद मंसूर, इजलास इस वक्त जारी है, क्या खबरें सामने आ रही हैं? देखें, जो एक इस इजलास का एक मकसद था वो हासिल कर लिया गया है, वो हो चुका है। अब जो सवालात हैं, मुख्तलिफ जो पहलू हैं वो ज़ेर बहस हैं। जो सियासी क़यादत है वो अपनी बात कर रही है और उस हवाले से जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, DGISI हैं, वो उस हवाले से जवाब दे रहे हैं। जो ठीक है, इस वक्त सवाल जवाब का सिलसिला इस वक्त जारी है। अहमद मंसूर सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनसे राब्ता भी दोबारा करने की कोशिश करेंगे। सैयद यूसुफ रजा गिलानी जो कि सेनेटर हैं, जब वो बाहर आए तो उसके बाद फिर सवाल जवाब का एक सेशन शुरू हुआ। सहाफ़ियों की जानिब से सहाफ़ी इस्ताक में रहते हैं कि सेनेटर बाहर आए तो उनसे सवाल जवाब किए जाए। अहमद मंसूर से हमारा राब्ता दोबारा बहाल हुआ है। अहमद, बताइएगा मजीद। जी बिल्कुल, जो कौमी इत्तेफाक राय दरकार है, जो पाकिस्तान को इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं संगीन कौमी सलामती के हवाले से, खास तौर पर अफगानिस्तान की जो सूरत हाल इस वक्त जन्म ले रही है, तेजी से बदलते हालात हैं, अफगान अमल जो है वो एक मंफी अंजाम तक नहीं पहुंच रहा, अमरीकी इनकला हो रहा है और पाकिस्तान के ऊपर कुछ प्रेशर्स हैं, कुछ डिमांड्स हैं। उस पर जो पाकिस्तान की रियासत का मौक़िफ़ है, उस हवाले से ये कौमी क़यादत को, सियासी क़यादत को एतमाद में लिया गया है और बताया गया है कि क्या एक्चुअल सूरत हाल है और पाकिस्तान की इस हवाले से तैयारी क्या है और एक मौक़िफ़ क्या है। वो जो सामने आया है, जो कुछ अपोजिशन रहनुमाओं ने बाहर आके बात की है कि जो पाकिस्तान की पॉलिसी है कि हमने किसी नई जंग में नहीं जाना, किसी तनाज़े में नहीं जाना, पाकिस्तान की रियासत कमिटेड है इस मौक़िफ़ पर और अब इसमें सियासी क़यादत जो है उसकी राय भी शामिल हो गई है। तो जब ये इजलास खत्म होगा तो एक मजबूत मौक़िफ़ इस दरपेश कौमी जो सलामती का चैलेंज है वो सामने आएगा और ये बात जो है वो मजीद आगे बढ़ेगी। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत इसको खुश आइन करार दिया है तमाम रहनुमाओं ने जो इसमें शरीक हैं, चाहे वो अपोजिशन के हैं, चाहे वो हुकूमत के हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी जो कम अज कम जो कौमी सलामती के इशूज हैं उस पर पाकिस्तान की तमाम क़यादत मुत्फिक है, उनमें कोई इख्तिलाफ नहीं है और ये आज का इजलास इसका सबूत है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अहमद मंसूर, सारी सूरत हाल से आप आ कर रहे थे। और वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी गुफ्तगू की। अपनी गुफ्तगू में उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। के मसले पे सारी अपोजिशन और सारी हुक्मरान पार्टी एक है। तमाम पार्टियों ने जो तजावीज़ दी हैं वो मुल्क के लिए दी हैं और तमाम लोगों का एजेंडा एक है और उन्होंने कहा कि हम मुल्क की सलामती के लिए पूरी तरह पाक फौज के साथ खड़े हैं और कौमी सलामती के हर मसले पे हम इकट्ठे। वज़ीर आज़म के साबिक मावन खुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को 100 मिलियन पाउंड
यानी 22 करोड़ 79,62,000 रुपए के हट जाने का नोटिस भेज दिया। जुल्फी बुखारी का बिलावल को 100 मिलियन पाउंड हर्जाने का नोटिस। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शेयर किए गए हर्जाने के नोटिस में जुल्फी बुखारी ने मुतालबा किया कि बिलावल भुट्टो अपने बयान पर नेशनल मीडिया पर माफ़ी मांगें। बिलावल आइंदा इस तरह के बयानबाजी से गुरेज करें। बिलावल 14 दिन के अंदर माफ़ी मांगें। जुल्फी बुखारी का कहना है कि बिलावल के खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा दायर करने का फैसला कानूनी टीम से मुशावरत के बाद किया है। बिलावल भुट्टो ने हाल में ही उनके खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो ने जुल्फी बुखारी के मुबैना इसराइल के दौरे से मुताल्लिक बयान दिया था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कल बिलावल ने नासमझी की बातें की। क्या सिंध इन्होंने आज तक किसी पार्लिमानी रिवायत को अपनाया? बिलावल को आईना दिखाया तो वो ज़ाती हमलों पर उतर आए। उन्होंने पार्टी की लीडरशिप विरासत में हासिल की है। अब ये पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नहीं, जरदारी की पार्टी है। बिलावल भुट्टो नहीं बल्कि बिलावल जरदारी है। ऑपोजिशन ने तस्लीम कर लिया, इमरान हुकूमत मजीद 2 साल रहेगी। मुल्क की सियासत में बड़ी तब्दीली आने वाली है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सियासत मुल्क की सालमियत की सियासत होने जा रही है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ऑपोजिशन और हुकूमत मिलकर नई राह पर चलने वाली हैं। इंतखाबी इस्लाहात पर कश्मीर इलेक्शन के बाद ऑपोजिशन के साथ मिलकर बैठेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम एक दूसरे से बहुत दूर चले गए हैं। बिलावल बच्चा है, बयान दे देता है। आज़ाद कश्मीर में इमरान खान की हुकूमत बनेगी। का मुस्तकबिल की सियासत मुल्क की सालमियत की सियासत होने जा रही है। पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा फ़र्क आने जा रहा है और मैं समझता हूँ कि अपोजिशन और हुकूमत मिलकर एक नए राह पे चलने वाली है। 3 साल तक जो अपोजिशन हमें गिराने की बातें कर रही थी, ज़हनी तौर पर वो इत्तफाक कर चुकी है कि 2 साल इमरान खान के और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज वो बहुत दूर जा चुके हैं। एक शमाल है, एक जनूब है। बिलावल बयान दे देता था बच्चे आया जाने। चीन समेत अमेरिका से तल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं। जिस तरह हमने किसी के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं की, इस तरह किसी और मुल्क को भी हमारे खिलाफ ज़मीन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और इसकी इजाज़त नहीं होगी। मैं इंडियन वजारत दाखिला की पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ। हमारा कश्मीर के ड्रोन्स में, जम्मू के ड्रोन में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में सदर नेशनल बैंक को ओहदे से हटाने के फैसले पर वजीर इत्तलात के तनकीदी बयान को बुनियाद बनाया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस पर कल समाअत करेंगे।